हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ में जो है लूसी की पोएम्स हम लोग पढ़ रहे हैं। लूसी पोएम्स में 5 पोएम्स हैं। तो आज एक और पोएम्स जो है हम उनकी पढ़ेंगे। ए स्लम्बर डिड माय स्प्लिट सील। अगर आपने इससे पहले की पोएम्स नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पोयम। बहुत छोटी सी पोयम है ये। इस लम्बर डिड माई स्प्लिट सील 1799 में ये लिखी गई थी और ये पब्लिश हुई थी 1800 में एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड, सेकंड एडिशन में। लिरिकल बैलेड का जब सेकंड एडिशन आया था 1800 में, तब जो है लूसी पोएम की सीरीज़ की सभी पोएम्स आई थी। यानी कि लूसी पोएम में लूसी सीरीज़ में जो है 5 पोएम्स है, लेकिन 4 पोएम्स जो है लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में पब्लिश हुई थी। केवल एक पोएम उसमें पब्लिश नहीं हुई थी। इट इज़ यूजुअली इंक्लूडेड एज वन ऑफ हिज लूसी पोएम्स। ये भी जो है लूसी पोएम्स ही कही जाती है। इट इज़ द ओनली पोएम ऑफ द सीरीज़ नॉट टू मेंशन हर नेम। और केवल यही एक ऐसी पोएम है जिसमें लूसी का नेम मेंशन नहीं है। उसके बारे में बताया तो गया है, लेकिन उसका नाम जो है इस पोएम में मेंशन नहीं किया गया है। ये केवल इसमें 2 ही स्टेंजास हैं और 8 लाइन है। एक स्टेंजा में जो है 4 लाइन है। राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी। बहुत छोटी सी पोएम ये है, 8 लाइन की। और इस पोएम की जो मेन थीम है वो है इमॉर्टैलिटी। यानी कि इसमें जो है लूसी को वो इमॉर्टल बताते हैं। वो कहते हैं कि वो मर तो गई है, लेकिन अभी भी जो है वो पृथ्वी के हर कण में बसी हुई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की पोएम। ए स्लम्बर्ड डिड माई स्प्लिट सील। स्लम्बर होती है गहरी नींद, यानी कि एक ऐसी नींद जिसमें से उठा नहीं जा सकता, एक तरह से जो है डेथ। डिड माई स्प्लिट सील, मेरी आत्मा को, सील माने बंद कर दिया है, मेरी चेतना को। उसकी गहरी नींद ने मेरी चेतना को बंद कर दिया है, एक तरह से बांध दिया है। ये यहाँ पर लूसी की बात कर रहे हैं जो मर गई है। तो वो कहते हैं कि उसकी जो स्लम्बर है, जो उसकी गहरी नींद है जिसमें वो चली गई है, उसको देखकर जो है मेरी स्प्रिट भी सील हो गई है, मेरी चेतना भी रुक गई है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और अब मुझे कोई डर भी नहीं रहा है, अब मुझे कोई ह्यूमन फियर भी नहीं रहा है, क्योंकि जिसके जाने का मुझे डर था वो तो अब चली ही गई है। सी सीम्ड ए थिंग, और अब वो एक ऐसी चीज़ हो गई है, वो अब लगता है कि डैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, कि अब उसे जो है अर्थली ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थली ईयर अब जो है उसको कोई फ़र्क नहीं डाल पाएगी। अर्थ जो है पृथ्वी से उसको वो टच भी नहीं कर पाएगी। तो अब वो कुछ भी फील नहीं कर पाएगी कि इस पृथ्वी पर क्या होता है। सुख दुख और गर्मी सर्दी, इन सब से वो बहुत दूर चली गई है। नो मोशन है सी नाउ, अब जो है कोई भी मोशन उसके पास नहीं है। नो फोर्स, ना ही कोई ताकत उसके पास बची है। यानी कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो हिल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो खा पी नहीं सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसके पास कोई पावर भी अब नहीं है। सी नाइदर हियर्स, वो ना तो देख सकती है नोर सीस। सॉरी, सी नाइदर हियर्स, ना तो वो सुन सकती है, नोर सीस, वो ना ही देख सकती है। यानी कि उसकी जो सेंसेस है वो भी अब बंद हो चुकी है, वो भी अब काम करना बंद उन्होंने कर दिया है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और अब वो जैसे एक अर्थ है को, यानी कि अर्थ जो है डायनल होता है डेली, और कोर्स मतलब अपना काम करना। जैसे जो ये पृथ्वी है ये घूमती रहती है अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर, जिस तरह से ये पृथ्वी गोल गोल घूमती रहती है, तो इसी तरह जो है लूसी भी इसमें समा गई है। और अब लूसी भी जो है पृथ्वी के साथ ही गोल गोल घूमती है विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज़। और जिस तरह जो ये रॉक्स हैं, ये स्टोन्स हैं, ये ट्रीज़ हैं जो कि पृथ्वी का एक पार्ट है, इसी तरह लूसी भी जो है एक पार्ट पृथ्वी का बन चुकी है। उसमें कोई सेंस नहीं बचा है, लेकिन वो जो है पृथ्वी के साथ, इस अर्थ के साथ घूमती रहती है।